के नगर थाना के रमना लोहा टोला में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है और केस के आईओ ने स्थल निरीक्षण कर कुछ लोगों की गवाही भी ली है। इस संदर्भ में जमींदार सपंडे और उनके पुत्र के साथ कई और लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं कोसी आलोक को दी और कहा कि कुछ ब्रोकर उनकी जमीन पर गलत लोगों को बसा दिया है और वैसे लोग अब उनकी जमीन पर ताकत की बल पर कब्जा चाहते हैं और महिलाओं को आगे कर तरह तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बताया गया कि जमीन पर घर बनाने का काम किया जा रहा था। इसके बाद के नगर थाना पुलिस ने आकर उस जमीन पर हो रहे काम को रोक लगा दिया और दोनों पक्षों को जनता दरबार में मामले के समझौते के लिए बुलाया गया, किंतु इसी बीच रात्रि में जबरन विपक्षी के द्वारा प्रशासन के आदेश का अवहेलना करते हुए घर बनाया जा रहा था, जिसका उन लोगों ने विरोध किया तो सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने उन लोगों पर हमला बोल दिया और उन लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसमें कई लोगों के सर में गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही उन लोगों को बंधक बनाकर भी रखा गया। बाद में पुलिस आई तभी उन लोगों की जान बच पाई। वहीं सपंडे के पुत्र ने बताया कि वह जमीन उन लोगों की पुश्तैनी जमीन है। इस बात को विपक्षी भी अच्छी तरह से जान रहे हैं, किंतु कुछ लोगों के बहकावे में आकर उन लोगों के साथ मारपीट की गई है। उनका सीसीटीवी कैमरा भी उखाड़ कर फेंक दिया गया और मामले को बढ़ाने के लिए तरह तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। हो सकता है उन लोगों पर वे लोग दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि उन महिलाओं के पीछे कई दबंग किस्म के लोग लगे हुए हैं। वहीं इस संदर्भ में कुछ महिलाओं ने कहा कि सपंडे से उन लोगों का कोई विवाद नहीं है और वे लोग हो रहे शोर शराबे को वहां केवल देखने आए थे। इसी बीच उन लोगों पर जानबूझकर हमला किया गया। सपंडे ने विवाद का एक वीडियो भी उपलब्ध कराया, जिसमें एक बूढ़ी महिला को लाठी लहराते हुए सीधे तौर पर देखा जा सकता है, जबकि और भी कई महिलाओं के हाथ में लाठी डंडे पकड़े हुए हैं। अच्छा, ये रात में जो मारपीट हुई, आरोप है कि आप लोग जो गए वहां और बहुत लोगों को, महिलाओं को बुरी तरह से मारे हैं, क्या मामला हो गया? ये तो रात को वो लोग अवैध रूप से फिर घर बना रहा था। जो सुबह इसका प्रशासन आके मैंने उस सबको मना किया गया। उन लोग रात को घर बना रहा था तो सुबह हम लोग को जानकारी मिला, प्रशासन को खबर दिए, प्रशासन आई और उन लोग को मना कर दिया, जब आप थाना आइए और वहाँ पर जाके पेपर लेके आइए, पेपर समझ के इसके बाद आप लोग कोई काम कीजिएगा। उन्होंने उस समय काम को बंद किया। अब पुनः शाम को फिर जैसे अंधेरा होने लगा तो फिर घर में काम चालू किया तो जब से जैसे मना किया तो महिला था। अच्छा, काम चालू किया तो आप लोग को जानकारी मिल गई? वहाँ पर एक दो आदमी घूर रहा था ना, जोग रहा था। अच्छा, देख रहा था, तभी उधर से कुछ अधिक संख्या में आदमी आके सब पर हमला कर दिया। तो आप लोग वहाँ मना करने गए कि प्रशासन रोक दिया है तो तुम लोग बात मानो प्रशासन का? तो पुनः ये लोग फोन किया थाना वाले को। अच्छा, इसी दौरान जो धक्का धुक्की हुआ है, वो लोग मारा है, हमारे स्टाफ को मारा है, मार के उसको कपार फोड़ दिया है और लाठी डंडा वही लोग चलाया है। ये सब थामने में था, तब तक प्रशासन आके इस मामला को सॉल्व किया। तो जमीन का मालिक आप अपने आप को बता रहे, पूरा कागज है ना आपके पास? जी मेरा पास है। हम शरणार्थी है, हम ये रिफ्यूजी लैंड का जमीन है। आपको सरकार दिया है जी, और ये अवैध रूप से लोग घर बना के रह रहा है। तो ये झगड़ा कौन लगा दिया बीच में आप लोगों का? ये झगड़ा वो सब अपना एगो टीम है। फिर संख्या में हम तो अल्पसंख्यक है, हम यहाँ का शरणार्थी है, हम रिफ्यूजी है। हमारा ज़मीन को बचाने के लिए हम हर हाल देवे करेंगे प्लॉट पर। जब जब जाते हैं वो हमारे परिवार कर देते हैं सब मिल के। हम थाना का सहारा लेते हैं, थाना वाला आता है, थाना का बात भी नहीं सुनता है। आप थाना गए थे? जी गए थे, एक बार नहीं और एक बार और गए थे। तो जो कल काम चल रहा था तो उसमें क्या पुलिस रोक लगा दिया था? हाँ, रोक लगा दिया था। सुबह रात को घर बन रहा था, सुबह के रोक लगाया। तो सुबह में जब रोक लगाया तो उस समय वो लोग नहीं माना कि? तो उस समय मान गया था? उस समय मान गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शाम को फिर पुलिस जब चला गया, सब चला गया, तो फिर शाम को काम चालू हो गया। काम जब चालू हो गया फिर हम लोग गए वहाँ पर। जाने के बाद उसे रोकने के लिए बोले, इसी पर हो हंगामा, लाठी डंडा लेके निकला। उसी में मेरा एक आदमी था, इसका कपार में लाठी चला दिया। हो गया। तब तक मैं पुलिस वाले को खबर किया था, पुलिस वाले आके मामला को शांत किया। तो इसको भी मारा यहाँ पर, देखिए। तो बाद में फिर पुलिस वाला आया? हाँ, फिर आया पुलिस वाला। तो वो लोग क्या ढेर आदमी था वहाँ मारपीट? और 100 से ऊपर आदमी था। तो इन लोग को कैसे, मतलब आप लोग निकाले वहाँ से? पुलिस वाला निकाला कि आप लोग निकाले? पुलिस वाला निकाला। नहीं निकालता तो हो सका और मारता। हम लोग तो अपना पूरा मैंने 100 आदमी लेके नहीं जाता। आप लोग क्या कहने गए थे कि पुलिस अगर रोका है तो मान जाओ, तुम मत बनाओ, उसका राय लो, कानून का सहारा लो, तुम बनाओ, तुम्हारे पास पेपर है तो बनाओ, मना नहीं करेंगे। अगर मेरा पेपर है तो मत बनाओ।
यही बात कहने के लिए यही गए बात थे। कहने तो के वो लिए लोग कानून का बात नहीं माना। नहीं, तो ये झगड़ा जो है लगा दिया है, तो उन लोग को आखिर जो बता रहा है कि पेपर है, तो कौन पेपर है उसके पास? ये विनय राय दूसरे 2 आदमी से जमीन खरीदा था वहाँ, अनंतो डे और मणि प्रसाद डे, अच्छा, उससे पावरनामा लिया था। वो पावर से मेरा जमीन भी बेच दिया। अच्छा, ये ब्रोकर झगड़ा कोई लगाया है? हाँ, ये हमारे जमीन का पावर उसके पास है ही नहीं है। अबे आपका घर में जमीन में घर बना पा दीजिए। हमारे घर में भी सटा हुआ प्लॉट, तो हमारे में भी घर बना दिया। तो ये बात आप प्रशासन को सब बात बताए ना? एकदम 100%। कई बार बताए हैं हम प्रशासन को, तो ये नापी वगैरह भी करवाए होंगे? नापी उपी करवाए हैं। तो अच्छा, उनमें उन लोगों को समझाया नहीं कि भाई तुम्हारा तो गलत जो जमीन पे तुम लोग घर बना लिए हो, तो हम ही से लिखा लो, रजिस्ट्री करा लो? 100 बार बोले हैं। कुछ करवाया भी है। कुछ आदमी करवाया, और कुछ जो आतंक फैलाने वाला वो सब नहीं करवाया, वो सब बलजबरी कर रहा। वो लोग बलजबरी कर रहा है। बलजबरी कर तो रहा। उधर से मुख्य रूप से मारपीट करने वाला कौन कौन था? लेडीज सब थी, पूरा महिले मारा है? एकदम महिला सब है। जेंट्स भी था कि नहीं? जेंट्स नहीं निकलता, महिला सब तो इनका मार करके सर लेडीजे फोड़ा है? लेडीज थोड़ा आप बताइए, क्या नाम है? आपको कौन मारा है? अपना नाम, मेरा नाम रामा सिंह है। तो आपको मारा कौन? राजू मेहता। आप वहाँ क्या करने गए थे? हाँ, तो वही सब था। हम गए थे, हम और उनके दोस्ती है, तो वही प्लॉट में गए थे, सब जाके मना करने के लिए। हाँ। कल सुबह मना भी कर दिया, तो अभी काहे बनाने के लिए तुम लोग घर बैठ गया, तो उसी में सब मिल के मानने लगा। वो तो आप लोग कहने गए इनके साथ में, जमींदार के साथ में, कि प्रशासन मना कर दिया है तो तुम लोग घर काहे बना रहे हो? हाँ, उसी में मानने लगा। तो हमला बोल दिया अचानक आप पर? हाँ, तो आप लोग कितने आदमी से थे? हम लोग यही 6-7 आदमी थे। सब 4 आदमी मिल के गए थे, तो सबको मारा? हाँ, सबको थोड़ा थोड़ा। कैसे भागे वहाँ से आप लोग? तो फिर तो हम लोग पुलिस को फ़ोन किए, तब फिर वो लोग आया, तब हम लोग को निकाल के लेके गए। आप पुलिस अगर नहीं निकालता तो हम लोग को मार देता। मार देता था आप लोग को? हाँ। पूरा वो लोग तैयारी में था? हाँ, इतना आदमी है, सबके हाथ में लाठी है था। हम लोग अकेले 3-4 आदमी थे, तो क्या करेंगे? 3-4 आदमी थे तो क्या करेंगे? और तो पुलिस आप लोगों को बचाया। हाँ। क्या नाम है आपका? रामा सिंह। आपका क्या नाम है? सपन कुमार ढेर, आप ही के नाम से जमीन है वो? हमारे पिताजी का नाम से जमीन है। अच्छा, तो आप उनके बारिश हुए? अच्छा, ठीक। आपको भी मारा है? हाँ, हमको भी मारा सर, देखिए ना, पीठ पे भी चोट है। पीठ पे भी चोट है? आपको कौन मारा है? वहीं का जो महिला सब है, वो लोग ये पूरा नोच लिया। ये क्या नाम है, राजीव मंडल था, पप्पू मंडल, इधर अयोध्या लाल मेहता का कन्या सब था, सागर मेहता, इधर क्या नाम है, पिंकू झा का बहन है, दिलखुश ठाकुर उसका बेटा है, वो सब था। तो सब मिल के मारा है? हाँ, सब घेर लिया था आप लोगों पूरा को? ढेर ही आदमी था वो लोग ना, सब था एक लाइन। 100+ था। सब मिल के घेर लिया सब घेर था? लिया, सबके हाथ में लाठी था, किसी के हाथ में खंती था। तो पुलिस अगर वहाँ नहीं नहीं पहुँचती, पता आप था, लोग कुछ भी हो सकता था। आप वहाँ लोग पे, को कोई नहीं घटना- बचाता तो कोई घटना हो सकता था। कुछ वहाँ भी हो पे। सकता था। हाँ। अच्छा, ये बात कहा गया वहाँ कि आप लोग वहाँ शराब पीते हैं और वहाँ महिलाओं को परेशान करते हैं, क्या सच्चाई है? ये सब कुछ बना बनाया घटना है। शराब वहाँ प्रशासन ऑलरेडी पहले से मना कर दिया है। वहाँ हम खुद अपना सीसीटीवी लगाए थे, सीसीटीवी को उखाड़ दिया गया वहाँ से। अगर जहाँ सीसीटीवी हम लगाए वही सीसीटीवी के अंदर में हम शराब पिएंगे बैठ के। आप वहाँ चल के देख लीजिए, घटनास्थल पे सीसीटीवी को नोच लिया गया है। नोच के कल परसों का घटना है, बगल में मतलब एक जनौई था, उसमें भोज हुआ था। भोज में वहाँ पे बहुत सारा जो था, तो हम भोज में नहीं गए थे उस भोज में, तो हम तो नाम नहीं जानते हैं। वहाँ शराब का बोतल, खाना पीना का कुछ ही करके जो प्लॉट जहाँ पे हम लोग का ये है उसमें फेंक दिया गया। का वहाँ हम लोग रहते नहीं है, घर है नहीं, हम लोग का प्लॉट है, परती पड़ा हुआ है, वहाँ रख दिया गया। उसी को कल क्या किया गया, मीडिया में ये दिखाया गया कि यहाँ पे शराब का अड्डा है। आखिर शराब का अड्डा है तो आज आप क्यों बता रहे हैं मारपीट होने के बाद? आप इतना अगर वहाँ शराब का अड्डा रहता, कोई भी एक आदमी आप थाना जाके उस समय बोल सकते थे यहाँ शराब का अड्डा, इतना बोतल शराब का अड्डा। थाना को पता नहीं होगा ये बात? तो क्या लग रहा है कि मामला को बढ़ाने के लिए सब बढ़ाने के लिए एक मतलब ये सब कुछ बना बनाया एक प्लानिंग के तहत काम किया गया। तो महिलाओं ने तो वहाँ कहा क्या कि कुछ लोग घर घुस गए थे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे। घर उसका वहाँ पे किसी का घर है ही नहीं, सब बाहर का है। सब ट्रैक्टर से माल लोड करके 20-25 महिला, 25-30 पुरुष कल या परसों सुबह हम 5 रात में पहुँचा, 4 बजे कि 3 बजे हमको पता नहीं, घर चढ़ाने के लिए। हम लोग सुबह गए, तो सुबह में हम गए, मेरा पापा गए, सपंडी मेरे पापा हुए, हम लोग गए तो वहाँ प्रशासन को साथ लेके गए। तो वहाँ प्रशासन सब बोला गया पेपर लाइए, तो हम भी पेपर दिए, वो भी पेपर दिए। बोला ठीक है, शनिवार को जनता दरबार लगेगा, वहाँ हम सीओ साहब ज़मीन देख लेंगे, वो जो निर्णय देंगे उसी हिसाब से काम कीजिएगा, अभी काम को फिलहाल रोक दीजिए।
तो वो लोग उस टाइम मान गए, काम को रोक दिया गया। वहाँ 15-20 लेबर था, सबको प्रशासन अपना डांट डपट कर वहाँ से हटाया, तो काम रोक दिया गया। फिर शाम में हमको अचानक इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे काम हो रहा, फिर से काम हो रहा। तो हम वहाँ पे पहले नहीं गए, पहले 1-2 लड़का को भेजे। तो इसके बाद जैसे हम वहाँ गए, देखे कि मेरा जो लड़का था ऑफिस में काम करता, उसको भेजे 2 लड़का को, देख के आओ एक बार कि वहाँ सही में काम हो रहा है कि नहीं। तब तक में वहाँ वो लोग फ़ोन किया कि भैया जल्दी आइए, नहीं तो मार देगा हम लोग। तो आप लोग गए? कम से कम 50-100 आदमी उस पर टूट पड़ा, महिला जेंट्स जो कब्जा वहाँ किया हुआ है। सिर्फ एंड सिर्फ महिला का सपोर्ट में वो लोग इतना काम कर रहा है। जेंट्स कभी नहीं आगे आता। आपको भी वीडियो देंगे, वीडियो हम लोग भी कवर किए हैं, उसमें देखिएगा कितना महिला के हाथ में लाठी था। सिर्फ महिला होने का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है और झूठा केस में हमेशा फंसाने का धमकी देता। ये चीज़ लेके हम ऑलरेडी 4 CCTV कैमरा लगाए थे। झूठा केस किस तरह का केस? रेप केस में फंसा देंगे, छेड़खानी का केस में फंसा देंगे, घर घुसने का केस में फंसा देंगे। इसीलिए ऑलरेडी हम वहाँ CCTV लगाए हैं। अच्छा, उसी डर से लगाए थे उसी आप? डर से कि हमको कभी वो गलत फंसा नहीं पाए। वो CCTV भी सूचना दे के प्रशासन को, सर प्रशासन हम लोग का आदेश दिया, ठीक है CCTV आप लगाइए। फिर CCTV सब उखाड़ के लेके चल गया। DVR सहित चोरी कर लिया, सब लेके चल गया। ओयो, यानी कि वो लोग पूरा मतलब दिमाग लगा रहा है कि पूरा वो लोग सोच रहा है, ये लोग बांग्लादेश से आया है, ये लोग क्या कर सकता है हम लोग को। वो लोग 25-30 परिवार है मिला हुआ, 100-150 आदमी होगा, सब तो दबंग। वो लोग को जो जमीन वहाँ बसने के लिए दे दिया, कौन दे दिया आपका जमीन यही बसने? विनय राय नाम का कोई ब्रोकर है, आज से 50 साल पहले योल लगा के दूसरे का जमीन बगल में मेरा खरीदा, पावरनामा लिया और मेरा दादाजी का जमीन मतलब जमीन वो पावर लिया किसी से? हाँ, और अब बेचा किसी मेरा को? जमीन, हाँ, और मेरा दादा का अब जमीन बसा दिया आपके जमीन में? हमरे जमीन में। दादाजी का देहांत हो गया, दादी को बोला गया आप वो जमीन लीज पे दिए हुए थे दादाजी, तो वो दादी को बोला गया आपका जमीन बिक गया, बेच के चले गए। तो दादी को उस समय ज़मीन जगह से उतना मतलब नहीं था, आज से 60-70 साल पहले का घटना, 50 साल पहले का, वो छोड़ दिए। लेकिन बाद में हम लोग को पता चला, जब पेपर ऊपर ऑनलाइन सब प्रक्रिया हो गया, सरकार का यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया होने लगा, तब हम लोग को पता चला कि हम लोग के नाम से ज़मीन अभी भी दर्ज है, वो ज़मीन बिका नहीं है, मेरे दादाजी बेच के नहीं गए थे। और तो उसी पे आप लोग फिर पेपर उसी पे लेके हम लोग गए? गए, जो खाली ज़मीन है वहाँ कुछ ज़मीन अभी भी मेरा खाली पड़ा हुआ है। आज कुछ लोगों ने आपसे लिखा। बहरहाल मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है और दोनों पक्षों से जमीन के कागजात पुलिस के द्वारा मांगे गए हैं और पुलिस के जांच के बाद ही मामला खुलकर सामने आ पाएगा कि इसमें दोषी कौन है और कौन लोग इसमें विवाद बेवजह खड़ा कर रहे हैं। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 79923 77955 9631 017186 9431 412529।